जाने की लोकेश भाई आपकी भी लेता हूँ। तमाम बातें कही गई, पता नहीं क्या क्या नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी भी की नारे लग गए, मोहब्बत की दुकान की बातचीत हुई, सारे नारे सारे डायलॉग फेल साबित हो गए चुनाव में। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी नेता के हो, पक्ष के हो, विपक्ष पे हो, इसकी मैं सदैव निंदा करता हूं और इसको मैं कभी भी जो है इसका समर्थन नहीं करता हूं, आप जानते हैं। हाँ, आज चुनाव के नतीजे हुए तो भाजपा को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत पर बधाई और कांग्रेस को तेलंगाना में जीत की बहुत बहुत बधाई। मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव का नतीजा है, इसमें एक बहुत अहम बात है कि कांग्रेस के कोर वोटर कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं और बिल्कुल भी उन पर कोई भी असर नहीं पहुंचा है। अब देखिए, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है बहुत अधिक, कुछ बहुत हल्का सा घटा है, कुछ ज़्यादा मेजर क्षति नहीं पहुंची है। हाँ, हमें अपने पोल मैनेजमेंट के ऊपर और ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं को और मजबूती से 2024 के लिए तैयार रहना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कि वे इससे इस पूरी चुनाव से सबक लेंगे और 2024 में बहुत मजबूती के साथ आएंगे। कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास इतने कोर वोटर नहीं है कि वो कांग्रेस को सत्ता दिला पाए। एक बात आपके हिसाब से तय है, 41% वोट्स मध्य प्रदेश में पड़े हैं, 41% वोट राजस्थान में पड़े हैं और लगभग उतने ही प्रतिशत वोट छत्तीसगढ़ में पड़े हैं। अगर आप 2018 से उनका आकलन करें तो आपको पिक्चर स्पष्ट दिखाई देगी। हाँ, बाद में अगर इस चुनाव की बात करता हूं, कुछ खामियां जरूर रही हैं और इसकी समीक्षा बैठक में चिंतन किया जाएगा और हमें अपने काडर और अपने सभी नेताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वे मजबूती के साथ 2024 में उतरेंगे। एक बात बता दीजिए, मैं राजकुमार भाटी जी का रुख करूं। लोकेश भाई, एक बात बता दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा, जो नारे लगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, रावण जैसे शब्द उनके लिए कहे गए, मोहब्बत की दुकान, ये सब कुछ चला तो नहीं? ये तो मैं मानकर चलूं ना कम से कम। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने केवल और केवल एक ही संदेश दिया है, मोहब्बत का। आप मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में, उस यात्रा के दौरान एक भी मुझे क्षण बता दीजिए जहां पर किसी भी प्रकार का नफरती बयान दिया गया हो। उसके बाद दिए गए। एक मिनट, आप बीच में मत टोकिए। नहीं, बता दीजिए। मुझे बीच में मत टोकिए। भारत जोड़ो यात्रा, नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूं। एक प्रयास था इस पूरे भारत देश को जोड़ने का। हाँ जी, नहीं, मैं कुछ बोल सकता हूँ राकेश जी? कहिए राकेश जी। नहीं, लोगों ने नहीं माना ना। और हाँ, लोगों ने क्यों नहीं माना? आपने कर्नाटका का परिणाम नहीं देखा? तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, हमारे मित्र नहीं, क्या वो राज्य नहीं है? मैं बोलूं, हमारे मित्र लोकेश जी ने कहा कि कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर पनौती शब्द का किसने इस्तेमाल किया? देखिए, कौन सी मोहब्बत की दुकान थी? एक मिनट बोलने दीजिए। और अभी लोकेश जी ने कहा कि यात्रा के वक्त पनौती, तो मैंने कहा ना, उसके बाद बोला ना आपने, आप बाद में बोले, पहले बोले, आपकी नियत तो साफ हो जाती उससे। फिर इन्होंने अभी कहा कि भाई हम वही हैं, यानी इनका कहने का मतलब है हम वही हैं, बाकी आगे निकल गए। बहुत बढ़िया, अगर आप इससे संतुष्ट हैं कि आप वही बने हुए हैं और बाकी सब बीजेपी आगे निकल गई, तो आपको मुबारक। आप किस दुनिया में हैं फिर आप जानिए, फिर हार ही होनी है। फिर अगर आप मैं आगे बढ़ता हूं, लोकेश भाई, आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब देखिए, लोग यही कह रहे हैं पलट पलट के कि ये मोहब्बत की दुकान का शब्द नहीं है। राजकुमार भाटी जी, एक दो बातें हैं। एक तो आपकी पार्टी के नेता ईवीएम की बातचीत करने लगे हैं, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज है कि अखिलेश वखिलेश का बदला क्या पूरा हो गया? क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं इस बीच में। नहीं, इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि कमलनाथ जी का जो अतिरिक्त आत्मविश्वास था या कह लें कि घमंड था, उसका उन्हें नुकसान हुआ। बाकी हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ना हमारी किसी से शत्रुता है, ना लोकतंत्र में शत्रुता होनी चाहिए। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रहे थे। अब जो आप कह रहे हैं कि पहली बात तो जो जीते हैं उनके लिए बधाई, और जनता का निर्णय है, जनता के निर्णय का हमेशा सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपनी हार की समीक्षा करेंगे, उस हार से सीखेंगे, और ज़्यादा समीक्षा करने की ज़रूरत कांग्रेस को है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को बैठ के रणनीति अब अगले लोकसभा चुनाव के लिए बनानी चाहिए। क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या, आप जैसे आपने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया,
जाति जनगणना का मुद्दे पे हम कायम रहेंगे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम कायम रहेंगे। जो पीडीए का हमने नारा दिया है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी के साथ जो अन्याय इस देश में हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। लोगों की हो सकता है कम समझ में आया हो, और ज़्यादा हम समझाएंगे तो उनकी और समझ में आएगा, और सरकार पर भी ये दबाव बनाते रहेंगे कि इन वर्गों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, 69,000 शिक्षक भर्ती में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट दी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, हाई कोर्ट ने भी उनके सरकार के खिलाफ फैसला दिया, और आज उन जो प्रतियोगी थे जो जिनके साथ अन्याय हुआ, जब वो लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, पुलिस ने उठा के फेंकती है। तो इस अन्याय की आवाज़ तो हम उठाते रहेंगे। लोकतंत्र में यही राजनीति है, यही राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ना हम उसमें कोई हमारे हौसले पस्त हुए हैं कि हमारी हिम्मत टूट गई है, हम और दुगनी हिम्मत के साथ। बिल्कुल ठीक है भाटी जी, वो आवाज उठाते रहिएगा। आवाज तब भी उठाइएगा जब राजस्थान में लाठियां चली, ये आवाज तब भी उठनी चाहिए जब बिहार में लाठियां चली। ऐसा नहीं है कि वहां पर राकेश जी मैं तो कह रहा हूँ हर जहां भी सरकार अन्याय करे, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है वो आवाज उठाए। राजस्थान में जो विपक्ष था वो आवाज उठानी चाहिए थी उन्हें। अब आप ये चाहते हो कि सत्ता पक्ष का काम, विपक्ष का काम सब हम ही करें, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, मेरा फोन कट गया था, एक बात बता दीजिए, मेरा फोन कट गया था, एक बात बता दीजिए कि अखिलेश का बदला पूरा हो गया, आपके मन में क्या चल रहा है, या समाजवादी पार्टी के मन में क्या? मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात। नहीं, मैंने इसका जवाब ये दिया था कि हम बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम कोई इस तरह की शत्रुता किसी से नहीं पालते हैं। वो उन्होंने जो गलती की, उस गलती का उन्हें नुकसान हुआ होगा, जनता ने उसे पसंद नहीं किया। जनता ही लोकतंत्र में फैसला लेती है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि हमारा बदला पूरा हो गया, या जो आगे की राजनीति होगी देश हित में जो भी निर्णय होगा, जो मुद्दे होंगे उन्हें लेके हम आगे चुनाव की तैयारी करेंगे।